अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम कनान में रहते थे। उनको अल्लाह ने 12 बेटों से नवाजा, जिसमें से 2 बेटे, एक का नाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और दूसरे बेटे का नाम हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम था, और बाकी 10 बेटे सौतेले थे जो कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम से बड़े थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अभी छोटे बच्चे ही थे कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि सूरज और चाँद और 11 सितारे सामने झुके हुए हैं। उनको समझ नहीं आया। उन्होंने इस ख्वाब के बारे में अपने वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को बताया। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करते थे। उन्होंने ख्वाब का मतलब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बताया। उन्होंने कहा, ए यूसुफ, आपको बड़े होकर आला रुतबा मिलेगा, आला रुतबा मिलेगा, और इस ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को ना बताना। हासिद भाइयों ने वही किया जिस बात का डर था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ एक साजिश बनाई। उन्होंने बहाना बनाकर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से इजाज़त ले ली हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर ले जाने की, और उनको दूर ले गए। फिर उनका कुर्ता उतार कर उन्हें अंधे कुएं में डाल दिया जो कि बहुत ज़्यादा अंधेरे वाला कुआं था। उनका ख्याल था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई दूर का मुसाफिर उठा ले जाएगा और कुछ होगा भी नहीं उन्हें। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर भेड़िए का खून लगा दिया और अपने वालिद को वो कुर्ता जाकर दे दिया। वालिद ने उस कुर्ते को देखा और उन भाइयों ने कहा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने खा लिया और हम उन्हें ना बचा सके। उस कुर्ते की हालत देखकर, यानी कि वो कुर्ता फटा हुआ नहीं था, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये मेरे बेटों की साजिश है, चालबाजी है। बेटे की जुदाई में रो रो कर उन्होंने अपनी बीनाई खो दी। एक काफ़िला जो मिस्र जा रहा था वो कुएं के पास रुका, लिहाजा उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने एक डोल उस कुएं में डाला, जिस डोल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठकर, जैसे ही उन्होंने वो डोल खींचा और उसमें बैठकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ऊपर आ गए। वो काफ़िला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर हैरत अंगेज़ रह गया, उनकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह गया। और जैसे ही वो मिस्र पहुंचा, उस काफ़िले ने बहुत मामूली कीमत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़े मिस्र को फ़रोख्त कर दिया। वो शख्स अज़ीज़े मिस्र था। उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूब इज़्ज़त से अपने महल में रखा। अल्लाह ने हुस्न और दहानत दोनों से ही उनको नवाजा था, और जब वो जवानी की उम्र तक पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपना नबी चुन लिया। अज़ीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा झूठी और धोखेबाज औरत थी। एक दिन उसने हसीन यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में कैद करवा दिया। वो कैद में अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों को ख्वाब की ताबीरें बताने लगे। एक दिन 2 कैदियों ने अपने ख्वाब सुनाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक कैदी को बताया कि तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी, और दूसरे कैदी की ताबीर बताई कि तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा और तुम रिहा होकर बादशाह की नौकरी करोगे। जब वो रिहा हुआ तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको ताकीद की कि तू बाहर जाकर बादशाह से मेरे बारे में ज़िक्र करना, लेकिन वो ज़िक्र ना कर सका। शैतान ने उसे ये बात भुला दी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में ही रह गए। एक रात अज़ीज़ मिस्र ने एक अजीब सा ख्वाब देखा। उस ख्वाब की ताबीर कोई ना दे सका। बादशाह परेशान हो गया। तब उस कैदी ने बादशाह को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, जो कि ताबीरें बताते थे। जब वो कैदी दोबारा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उसने बताया, बादशाह ने ख्वाब देखा था कि 7 गायें मोटी हैं और 7 गायें दुबली हैं, और 7 दुबली गायें 7 मोटी गाय को खा गईं, यानी कि 7 कमज़ोर गायें ताकतवर गाय को खा गईं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताई उस कैदी को, जो कि बादशाह का ख्वाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ताबीर के लिए लेकर आया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि 7 साल तक ज़रख़ैज़ी और खुशहाली रहेगी,
اور پھر 7 سال تک قحط سالی کا عالم ہوگا۔ اس قیدی نے تعبیر بادشاہ کو جا کر سنائی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوانے کے لیے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بدلے میں جواب دیا کہ پہلے مجھ پر لگائے ہوئے سارے الزام کا فیصلہ کریں۔ بادشاہ نے اچھی طرح پہچان لیا کہ وہ الزام جھوٹا تھا۔ اس نے ان کو باعزت بری کر کے مصر کا وزیر بنا دیا۔ وہ غلہ ذخیرہ کرنے لگے اور وہ لوگوں کو اناج دینے لگے۔ لوگ دور دور سے آنے لگے۔ ایک دن ان کے سوتیلے بھائی آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تو پہچان لیا۔ حاسد بھائیوں نے کہا کہ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کا حصہ بھی دیں۔ جب انہیں اناج دیا جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آنا۔ ابھی تک یہ بھائی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ہمارے وہی بھائی ہیں جسے ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ ابھی انہیں پتہ نہیں لگا ہے۔ پھر وہ بھائی اگلی مرتبہ بنیامین کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو چپکے سے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور انہیں اپنے پاس روک لیا۔ باقی بھائی واپس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں بتایا۔ ان کی آنکھیں تو پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر سفید ہو چکی تھیں۔ اب بنیامین کی جدائی بھی اپنے والد کی یہ حالت دیکھ کر سوتیلے بھائی مصر آئے اور وزیر سے فریاد کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ مصر کے وزیر ہیں۔ یہ سب سن کے ان کے بھائی حیران رہ گئے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دیا اور کہا کہ اسے میرے والد کے چہرے پر رکھنا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور اپنے بھائیوں کو روانہ کر دیا۔ واپس جا کر انہوں نے ویسا ہی کیا جیسے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کرنے کو کہا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے مل گئے۔ آپ کو ہمارا یہ بیان کیسا لگا؟ اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، جس سے ہم آپ کو آگے بھی اور اچھے بیان لاتے رہیں، جس سے ہم سب کی اصلاح ہو۔ السلام علیکم۔